शौर्य स्मारक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों में आत्मोत्सर्ग की भावना भरने वाला ये शेर स्वतंत्र भारत में सीमाओं की रक्षा में सन्नद्ध सैनिकों का भी प्रेरणा स्रोत रहा है। शहीदों की चिताओं पर आज भले ही मेले लगते हों, पर भारत की हृदय स्थली कहलाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का शौर्य स्मारक वो स्थान है जहां प्रतिदिन सैकड़ों व हजारों की संख्या में पर्यटकों का मेला लगता है। इस स्मारक में प्रदर्शित सैन्य गतिविधियों और शहीदों की गौरव गाथा से साक्षात्कार होने पर हर मस्तक वीरों के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। इस स्मारक की बनावट पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला से मिलती जुलती है, जिसमें एक गर्भगृह और एक मुख्य कक्ष है। यहाँ सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। प्राकृतिक सुषमा से समृद्ध ताल तलैयों और शैल शिखरियों के शहर भोपाल की अरेरा पहाड़ी पर 12.67 एकड़ अर्थात 51,250 वर्ग मीटर भूमि पर लगभग 8,000 वर्ग मीटर में करीब 41 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शौर्य स्मारक भवन नहीं अपितु अभवन है। वास्तुकला की स्थापित परंपरा के विपरीत शौर्य स्मारक का विन्यास निर्माण स्थल के भौगोलिक स्वरूप में एकाकार हो जाता है। भारतीय सेनाओं के पराक्रम और शूरवीर रणबांकुरों के अदम्य साहस और शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करने वाला ये देश का एकमात्र और अनूठा स्मारक है। स्मारक में प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार हैं। पूर्वी द्वार लिंक रोड क्रमांक 1 से भोपाल हाट की ओर जाने वाले मार्ग पर चिनार पार्क के ऊपरी तरफ तथा पश्चिमी द्वार शिवाजी प्रतिमा से अरेरा पहाड़ी पर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। पूर्वी द्वार से प्रवेश कर स्मारक परिसर में पहुंचने पर दाहिनी ओर लगे शिलापट पर उद्घाटन संबंधी जानकारी अंकित है, जिसके अनुसार इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली, भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किया गया। सरफरोशाने वतन अब देख लो मक्तल में है, देश पर कुर्बान हो जाने के अरमा दिल में है। यही जज्बा भारतीय सेना के सैनिकों में भी होता है, तभी तो देश की आन बान और शान के लिए वे प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार होते हैं। भारतीय सेना के ऐसे ही शूरवीरों की शौर्य गाथा से भरा हुआ है ये शौर्य स्मारक। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किन कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि भी उनके लिए जो हमारी सुरक्षा में शहीद हो गए। आइए चलते हैं। शिलालेख के आगे कुछ दूर चलने पर दाईं एवं बाईं ओर 2 सुरंग नुमा द्वार दिखते हैं। शौर्य को परिभाषित करता महाभारत के शांति पर्व का ये श्लोक अंकित है। शौर्य संग्रहालय में आते ही सबसे पहले शौर्य के मायने समझने को मिलते हैं। एक तरफ इतिहास के जरिए शौर्य, दूसरी तरफ साहित्य के जरिए शौर्य। इस तरफ इतिहास के जरिए भीम बेटिका के शैल चित्रों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से आप युद्ध के इतिहास को समझते हैं। दूसरी तरफ साहित्य के जरिए दुष्यंत कुमार की कविताएं हैं, यहाँ निराला की कविताएं हैं, भारती की कविताएं हैं, तमाम नामचीन कवियों की कविताएं हैं जिनके माध्यम से हम शौर्य के मायने, युद्ध का इतिहास समझते हैं। इस प्रवेश मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दाहिनी दीवार पर देश के मूर्धन्य कवियों की प्रेरक रचनाएं दिखाई देती हैं।
सत्य और अहिंसा के रूप में गांधी जी ने विश्व को शौर्य की नई परिभाषा से परिचित कराया। दाहिनी दीवार के मोड़ पर अंतिम चित्र गणतंत्र दिवस परेड में शामिल सैनिक दस्ते का है। इन सैनिकों के वक्ष स्थल पर लगे वीरता पदक सेना के शौर्य और पराक्रम का जीवंत प्रतीक हैं। बाईं ओर मुड़ते ही दीवार पर भारत के राष्ट्रध्वज का इतिहास बताते हुए राष्ट्रध्वज के समय समय पर परिवर्तित होते स्वरूपों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनके अंत में हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज सुशोभित है। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, तेरी सरबुलंदी वो चांद आसमां में। तिरंगा यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो अस्तित्व में आया 22 अगस्त 1947 में। जिस तिरंगे को हम आज जानते हैं, फहराते हैं गर्व के साथ, वो तिरंगा। लेकिन उसकी यात्रा बहुत पुरानी है। यात्रा शुरू हुई 1906 से। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होता रहा। सबसे पहले सप्तऋषि कॉन्सेप्ट पे ये झंडा बनाया गया था, जिसमें चांद थे और तारे थे, 7 तारे थे। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन हुआ। गांधी जी आए तो तिरंगे में चरखा आया और उसके बाद धीरे धीरे अस्तित्व में आया हमारा प्यारा तिरंगा। तिरंगे ध्वज के बाद बाई दीवार पर मिनी ऑडिटोरियम का दरवाजा है। इसे द्रोणाचार्य सभागृह के नाम से जाना जाता है। इस मिनी थिएटर में सेना के विविध अभियानों संबंधी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां से वापस आकर पुनः शौर्य विधि के उसी कक्ष में प्रवेश करने पर सामने दीवार पर सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के चित्र प्रदर्शित हैं। अब तक के भारतीय थल सेना के प्रमुखों, भारतीय वायुसेना के प्रमुखों एवं भारतीय जल सेना प्रमुखों के चित्र प्रदर्शित हैं। इनके साथ ही तीनों सेनाओं के ध्वज भी यहां लगाए गए हैं। इसी कक्ष में भारतीय सेना के बंकर की सजीव दृश्य प्रस्तुति द्वारा उन स्थितियों का चित्रण किया गया है जिनमें रहकर सैनिक राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस बंकर में 3 सैनिकों के प्रतिरूप हैं, जिनमें एक वायरलेस सेट के साथ और 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में चौकस निगाह रखते हुए हथियारों सहित तैनात हैं। ये है बंकर, एक रक्षात्मक संरचना जिसका इस्तेमाल आर्मी के जवान करते हैं अप्रत्याशित हमले के वक्त अपने और अपने हथियारों की रक्षा के लिए। कई बार फिल्मों में या तस्वीरों में आपने इस तरह के बंकर देखे होंगे। एक असली बंकर इसी तरह का होता है जिसमें जवान जो है अपने आप को सुरक्षित करते हैं, उसी का एक रेप्लिका है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग युद्धों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, इसके अलावा इंडिया चाइना वॉर 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और करगिल का युद्ध 1999। इसके अलावा पीस टाइम एक्टिविटीज़ भी होती हैं, यानी शांतिकालीन गतिविधियां जिसमें सेना चाहे आपातकालीन स्थिति हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, बाढ़ हो, ऐसी स्थितियों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, या फिर किसी तरह की दुर्घटना हो गई हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हो, इस तरह की घड़ियों में भी सेना अपने सेवाएं देती है। और ये सभी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद है। एक अलग ही अनुभूति होती है यहाँ आकर, क्योंकि समझने को मिलता है, जानने को मिलता है सेना किस तरह से किन कठिन परिस्थितियों में काम करती है और हमें सुरक्षित रखती है। इसी दीवार पर एक चित्र में बर्फीली चट्टानों के बीच पहरा देते सैनिक का दृश्य है, जो एक कक्ष के दरवाजे पर चित्रित है। इसके ऊपर सियाचिन ग्लेशियर लिखा है। इस कक्ष में सियाचिन ग्लेशियर पर सन्नद्ध सैनिकों की सजीव झांकी प्रदर्शित है। इसमें 3 सैनिकों की प्रतिकृतियां दिखाई देती हैं, जो हाथों में शस्त्र लिए तैनात हैं। इनमें एक जवान दूरबीन से सीमा पर निगरानी करते दिख रहा है। सियाचिन, जिसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, और वहां पर हमारे वीर सैनिक लड़ते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, वो वहां पर तैनात रहते हैं। वही एक माहौल यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की गई है और इसे उतना ही रियलिस्टिक रखने की भी कोशिश की गई है। जो जवान यहाँ पर आप देखेंगे वो सिलिकॉन के बनाए गए हैं, ताकि वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा यहाँ आकर जैसे जवान आपके सामने खड़े हैं या आप खुद सियाचिन पे जाकर इन जवानों को देख रहे हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर यहाँ का है, मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं यहाँ पर खड़े हुए, और
ठंड के मारे मेरे हाथ पैर सब जम रहे हैं। सोचिए सियाचिन में जहाँ टेम्परेचर कभी कभी -40 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहाँ पर किस तरह से हमारे वीर सैनिक खड़े होते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। 2-4 मिनट इस कक्ष में रहने पर ही दर्शक इतना कम ताप सह नहीं पाते और दूसरे दरवाजे से निकलकर गर्भगृह में आ जाते हैं। ये शौर्य विधि का प्रमुख भाग है, जिसमें दीवारों पर चारों ओर ऊपरी भाग में सेना की भिन्न भिन्न वाहिनियों अर्थात रेजिमेंट्स के ध्वज और गौरव चिन्ह प्रदर्शित हैं। विधि के बीच में 2 शोकेसों में वीरता के लिए दिए जाने वाले सैन्य पदकों की प्रतिकृतियां सजा कर रखी गई हैं। युद्ध काल में सर्वोच्च शौर्य प्रदर्शित करने हेतु दिया जाने वाला परमवीर चक्र और शांति काल में सर्वोच्च शौर्य हेतु दिया जाने वाला अशोक चक्र सेना के सर्वोच्च सम्मान है। शौर्य विधि के इस भाग में प्रवेश करते हुए बाईं, सामने तथा दाईं दीवारों पर देश के प्रमुख परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र विजेताओं के चित्रों को पेंटिंग्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। चित्रों के साथ उनकी शौर्य गाथाएं भी संक्षेप में दिखाई गई हैं। अमर शहीदों की श्रृंखला को प्रणाम करते हुए हमारी नजर गर्भगृह के उस भाग पर पड़ती है जहां युद्ध की चित्रित पृष्ठभूमि में लड़ाई के लिए आगे बढ़ते 4 सैनिकों के प्रतिरूप पुनः सैनिकों के शौर्य की अनुभूति कराते हैं। यहीं एक स्टैंड पर पीतल के पात्र में मध्य प्रदेश के शहीदों के गांवों से लाई गई मिट्टी रखी गई है। ये पवित्र मिट्टी हमें स्मरण दिलाती है कि जहां त्याग की परंपरा बलिदानों की परिपाटी है, ये वीर प्रसूता माटी है, ये वीर प्रसूता माटी है। शौर्य के बिना किसी भी राष्ट्र के या व्यक्तिगत जीवन के कोई मायने नहीं है। जब हम शौर्य स्मारक के शौर्य विधि में आते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान खींचता है ये पात्र जिसमें शौर्य रज है। हमारे साथ प्रेम शरण खिमरिया जी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे शौर्य रज क्या खास है इसमें? ये देश के जो अमर जवान शहीद हुए हैं और जो मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म लिया जिन्होंने, उनकी जन्मभूमि से लाई गई ये पावन रज है। अच्छा, तो इस तरह से कितनी अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के अलग अलग वो क्षेत्र जहाँ के ये शहीद हुए और वहाँ की माटी को यहाँ पर लाकर एक तरह से एकत्रित करके उनके परिजनों के द्वारा लाया गया है और उसको मिक्स करके यहाँ रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे विधि में तस्वीरों के माध्यम से जो परमवीर चक्र या महावीर चक्र जिन्हें मिला है उनकी जीवन के बारे में बताया गया है। ये तस्वीर खास है, क्यों? हाँ, ये खास है ये तस्वीर, क्योंकि ये विशेषता इनकी ये है कि ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शैखो जो हैं एयरफोर्स से हैं। अच्छा। और अभी तक जितने भी परमवीर चक्र मिले हैं वो थल सेना के जवानों को दिए गए हैं। अच्छा, तो ये इकलौते हैं परमवीर चक्र विजेता। इस लिहाज से ये तस्वीर इन सभी तस्वीरों में से अलग है, खास है, क्योंकि यहाँ पर सभी हम जानते हैं परमवीर चक्र जिन्हें मिला है वो आर्मी के हैं, थल सेना के हैं, इकलौते इन्हें छोड़ के जो एयरफोर्स के थे और इन्हें परमवीर चक्र मिला था। एक और खास बात है ये जिसे लेंसर जिसे हम कहते हैं और आर्मी का है मेरे ख्याल से ये। जी हाँ, जी। तो ध्वज होता है, उनकी पहचान तीनों सेनाओं की अपनी एक पहचान है, एक परंपरा है। ये आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहाँ ये रखे जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से नेवी और एयरफोर्स के भी होते हैं। शौर्य स्मारक में आकर जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वीरों का पराक्रम जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय राहुल भावसार जी को भी जाता है जिन्होंने ये शौर्य स्मारक बनाया है, इसे डिज़ाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कार्य मुझे दिया गया। ये कार्य करना इतना आसान काम नहीं था। शुरू में तो मैं बहुत डरा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा। हमको 3 साल लगे करीब इस कार्यक्रम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। 3 साल में हम कई बार लद्दाख, सियाचिन 3-4 जगह हम गए और हमने हमारे वीर सपूत वहाँ रहकर कैसे कार्य करते वो सब हमने जाना सीखा, तब हम इस पे काम कर पाए। लेकिन जो वीर सैनिक वहाँ जिन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं वो उन सभी वीर सपूतों को मेरा सल्यूट है, क्योंकि वो तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो ऐसे वीर सपूतों को तो मेरा हमेशा नमन है। इस प्रोजेक्ट को हमने कभी अपने व्यवसाय तरीके से नहीं लिया। भारत का एकमात्र ऐसा वीर सपूतों पे बना हुआ म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम हमें दूसरी जगह देखने को मिला नहीं है। इस म्यूजियम के कारण हमें बहुत से ऑफर भी आए। ऐसा वीर सपूत का प्रोजेक्ट बना के मैं अपने आप को
मतलब धन्य आप शब्दों मान में रहे होगे, बिल्कुल मेरे बिल्कुल को हम समझ सकते हैं। रुआसी आ जाती है उनके बारे में बात करते हुए। बिल्कुल हम समझ कि सकते हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, वही शायद हमारे देश की सभी जनता भी महसूस करती है। जब भी हम सैनिकों की बात करते हैं, वो वीर सैनिक जो शहीद हुए उनको याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला भर सा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे, जैसा कि राहुल जी ने कहा, वो एक श्रद्धांजलि के तौर पे उन्होंने लिया, एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनकी तरफ से हमारे वीर शहीदों को। गर्भगृह से आगे बढ़ने पर जिस कक्ष में हम प्रवेश करते हैं उसमें नौसेना का भित्ति चित्र हमारा ध्यान आकर्षित करता है। शौर्य संग्रहालय के इस हिस्से में आपको नेवी का पराक्रम देखने को मिलता है। नेवी के जहाज, नेवी का लेंसर, इसके अलावा यहाँ आपको स्केल मॉडल्स भी दिखते हैं नेवी के, जैसे INS विराट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये भी एक बड़ा जहाज है, और ये पनडुब्बी। स्केल मॉडल्स यानी नेवी के जो एक्चुअल जहाज है उनका उसी स्केल के हिसाब से एग्जैक्ट रेप्लिका मिनिएचर में तैयार किया गया है, और यही इस हिस्से को खास बनाता है। यह दुनिया में वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरबेस जो कि लेह लद्दाख में है, और यहाँ पर एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में इस हिस्से को बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं स्केल मॉडल, जैसा कि लेह लद्दाख में है। यहाँ पर फाइटर प्लेन्स हैं, कार्गो है, हेलीकॉप्टर्स है। एक और खास बात इस हिस्से की है, ये एयरक्राफ्ट, ये भारत को मिला पहला एयरक्राफ्ट है, नाम है वापटी। लोंगेवाला युद्ध के भी एक दृश्य को यहाँ पर हूबहू जीवंत करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगिस्तान है, टैंक है, और यही वो सरजमी है जहाँ पर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के टैंकों को धराशाही किया था। और यहाँ पर एक और नाम जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, हवलदार अब्दुल हामिद, जिन्होंने अकेले दुश्मन देश के 7 टैंकों को धराशाही किया था, और उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। शौर्य निधि से बाहर जाते समय सामने की दीवार पर शौर्य निधि की परिकल्पना और निर्माण तथा साज सज्जा से जुड़े मंत्री, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण अंकित है। शौर्य विधि से बाहर निकलकर दाहिनी ओर मुड़ने पर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणा पर शहीद की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन मिलता है। इस क्षेत्र में पहले एक बड़ा आंगन मिलता है। इसमें पृथ्वी पर जीवन को एक चौकोर रूप में दर्शाया गया है। ये 4 भुजाएं जीवन के 4 अवस्थाओं को दर्शाती हैं तथा चारों दिशाओं में बनी सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। आंगन के बीचों बीच एक वर्गाकार सफेद पत्थर है। इसके चारों तरफ पानी और करीने से बनाई गई घास की पट्टियां मिट्टी, घास तथा जल के रूप में जीवन को वहन करने वाली पृथ्वी की प्रतीक है। और आगे बढ़ने पर हम उबड़ खाबड़ दीवारों से घिरे गोलाकार आंगन में पहुंचते हैं। युद्ध का रंगमंच नामक इस वृत्ताकार आंगन को युद्ध की विभीषिका से आहत धरती के रूप में दर्शाया गया है। युद्ध की निष्ठुरता से हुए विनाश के कारण मानवता की व्यथा को असमतल धरती तथा तराशे हुए पत्थरों से वर्णित किया गया है, जो दुख और अवसाद की अनुभूति कराते हैं। युद्ध के रंगमंच के आगे एक काली अंधेरी खां है। मृत्यु की भयावहता एवं खोई आशाओं को दर्शाता एक छोटा वर्गाकार क्षेत्र पूर्णतः अंधकारमय एवं काला निर्मित किया गया है। इसमें प्रवेश करते ही मृत्यु से उत्पन्न अंधकार की अनुभूति होती है। इसके बीचों बीच केवल एक दीपक की लौ का प्रकाश अंधकार तथा मृत्यु पर विजय की आशा का आभास कराता है। अंधेरी खोह से बाहर निकलकर अगले आंगन में पानी के बीच 2 से 3 मीटर ऊंची धातु की छड़ों को सेना की टुकड़ियों की तरह सुव्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया है। इनके ऊपरी सिरों पर फाइबर ऑप्टिक्स लाइट के प्रकाशपुंज रात के अंधेरों में जगमगाते हैं। ये जगमगाती छड़ें जल की पवित्रता के बीच जीवन के पुनरुत्थान को परिभाषित करती हैं और मृत्यु पर जीवन की विजय का विश्वास जगाती हैं। इस आंगन से बाहर निकलने पर पृथ्वी से उभरता हुआ 62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ दिखाई देता है। ये एक सैनिक के जीवन को दर्शाता है, जो आत्मशक्ति और साहस की नींव पर निर्मित है। नौसेना के प्रतीक जल स्रोत के बीच थल सेना को काले और वायुसेना को सफेद ग्रेनाइट से दर्शाया गया है। इसके नीचे चबूतरे पर एक अत्यंत आधुनिक होलोग्राफिक लौ अर्थात
अनंत ज्योत प्रज्वलित है, जो शहीदों की स्मृति में उनकी अमर कीर्ति को रेखांकित करती है। शौर्य स्तंभ के पीछे की ओर कांच के पटल हैं, जिन पर देश के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले मध्य प्रदेश के शहीदों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं, ताकि स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए आगंतुक उनसे परिचित हो सकें। शौर्य स्तंभ के आसपास दोनों ओर पीले और सफेद गुलाब के फूलों की क्यारियां हैं, जो शौर्य और शांति का संदेश देती हैं। इन्हीं क्यारियों के पास एक ओर शहीदों के सम्मान स्वरूप अमर जवान की प्रतीक उल्टी बंदूकें और हेलमेट प्रदर्शित हैं, तो दूसरी ओर सैनिकों के जूतों की प्रतिकृतियां हैं, जो उनके अनुशासन और मुस्तैदी के प्रतीक हैं। इसी प्रांगण में एक लाल रंग का वास्तुशिल्प अर्थात स्कल्पचर स्थापित है, जो एक ओर से रक्त की बूंद और दूसरी ओर से प्रणाम की मुद्रा के रूप में दिखाई देता है। यह शहीदों द्वारा अपने रक्त की बूंद बूंद से राष्ट्र को नमन करने का संकेत देता है। शौर्य स्मारक परिसर में शहीदों से संबंधित आयोजनों एवं ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से शौर्य गाथाओं को प्रदर्शित करने हेतु एक एम्फी थिएटर यानी खुला रंगमंच भी है, जहां प्रतिदिन कोई न कोई आयोजन होता रहता है। ये स्मारक युवा पीढ़ी में देशभक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु त्याग की भावना जगाने में प्रेरणा स्रोत है, जो समय की जरूरत भी है। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का, यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। यहाँ शौर्य परिभाषित करती काव्य पंक्तियां अंकित हैं। आदिकाल से वर्तमान तक दृश्य युद्ध के चित्रित है। दर्शित है इतिहास राष्ट्र ध्वज भारत के अभिमान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। जीवन झांकियां सीमा पर सन्नद्ध जवानों की, जल थल और वायु सेना के प्रमुख सैन्य अभियानों की। उपक्रम है ये बलिदानी रणवीरों के यशगान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक। जीवन के सोपान युद्ध का रंग मंच भी दर्शित है। तमस मृत्यु का फिर उजास नव जीवन का परिलक्षित है। जीवन देकर विजय मृत्यु पर पाने के वरदान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। मातृभूमि पर प्राण निछावर करने के अरमान का। यह मंदिर है शौर्य पराक्रम त्याग और बलिदान का। शौर्य स्मारक, शौर्य स्मारक,